हाथरस में हुए निर्भया कांड को लेकर कांग्रेस के पूर्व विधायक प्रदीप माथुर ने भाजपा की प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। पूर्व विधायक ने कहा कि भाजपा राम राज्य की बात करती है, लेकिन यहां तो रावण राज भी नहीं है, क्योंकि रावण राज में भी सीता माता सुरक्षित रही थी। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार और देश की सरकार बेटियों की हत्या, बलात्कार, उनको जबरन रात को फूके जाने के उस पर आदरणीय मोदी जी भी मौन है और योगी जी भी मौन है, और पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। ये वो व्यवस्था भूल चुके हैं जब निर्भया एक का कांड हुआ था दिल्ली में, और यही सब लोग मुख्य धारा के नेता बने हुए थे, और आज वो प्रधानमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री, लेफ्टिनेंट गवर्नर, बड़ी बड़ी पोस्टों पे बन के बैठे हुए हैं और मौन चुप्पी साध रखी है इन लोगों ने। इनकी मंत्री जी स्मृति ईरानी जी, जो महिलाओं की बहुत बड़ी सिरमौर बनती थी, वो बिल्कुल चुप है। जिस तरह की स्थिति हाथरस में हुई है, जिस तरह से बलात्कार किया गया, जिस तरह से गला घोटा गया, जिस तरह से हड्डी तोड़ी गई, जिस तरह से इन लोगों को उस लड़की का ऊपर तरजीह नहीं दी गई, ये बिल्कुल घोर अमानवीय कृत्य दर्शाता है। योगी जी तो मठाधीश्वर हैं और गोरखनाथ की कुर्सी पर बैठने वाले हैं। मेरे समझ में नहीं आता कि भगवान गोरखनाथ ने उनकी बुद्धि को क्यों हर लिया है, और उन्होंने इस मामले पे उस पीड़िता के प्रति न्याय नहीं किया। मनीषा वाल्मीकि को तिल तिल करके मारने को छोड़ दिया, और पुलिस वालों को ऊपर से किसके डायरेक्शन थे, किसके इंस्ट्रक्शंस थे। एसएसपी, डीएसपी कोतवाल को सस्पेंड करने से कुछ नहीं होने वाला। जिस तरह रात को चिता जलाई गई, जिस तरह उनके माँ बापों को महरूम रखा गया अपनी बेटी के चेहरे को देखने के लिए, ये बहुत ही विभत्स तरीका है, और ये हिंदुत्व के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं हिंदुत्व की, राम राज की बात करते हैं। मैं समझता हूँ कि राम राज नहीं, रावण राज से भी गंदा राज है, क्योंकि सीता भी सुरक्षित थी रावण राज में। आज देश की महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं, प्रौढ़ महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। एकदम हालात ये हैं कि राक्षसी प्रवृत्ति के लोग इस तरह के काम कर रहे हैं, और मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में, आरएसएस में महिलाओं को तरजीह नहीं दी जाती। ये भूखे भेड़ियों की तरह कूदते हैं और कूदते हैं महिलाओं पर। जान गए हैं लोग इनकी मानसिकता। और आप देखिए, यदि आप इनके पार्लियामेंट के मेंबर्स को देखेंगे, आप इनके विधायकों को देखेंगे, अधिकतर बलात्कारी और इस तरह की प्रवृत्ति के लोग मिलेंगे। ना सेंगर को बचाकर महिलाओं को न्याय दिया गया, ना ही चिन्मयानंद को इन्होंने बचाकर महिलाओं को न्याय देने दिया। चिन्मयानंद को भी बचाया, सेंगर को भी बचाया, और अब इन ठाकुर 4 लड़कों को भी बचा रही है मोदी सरकार। 25 लाख रुपए देके मुंह बंद नहीं किया जा सकता। वो बेटी वापस नहीं आ सकती, वो फिर से जिंदा नहीं हो सकती। एक पूरे देश में मैसेज ये गया है कि मोदी राज में, मोदी जी आज टनल का उद्घाटन कर रहे हैं, अटल टनल का। उन्होंने, मैंने पढ़ा कि कुवैत के शेख की मृत्यु हो जाती है, उस पर तो वो दुख प्रकट करते हैं, पर हाथरस की मनीषा वाल्मीकि के लिए, उनके लिए बोलने के लिए कुछ नहीं है। कैसे काम चलेगा? आज ऐसे दुख में हम लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी, महिलाओं की अस्मिता को बचाना होगा, बच्चियों को सुरक्षित करनी होगी। जहाँ देश की 50% आबादी महिलाओं की होती हो, उनके साथ इस तरह का व्यवहार यदि इस भाजपा की सरकार, विश्व हिंदू परिषद की सरकार, बजरंग दल की सरकार और इन सब की सांप्रदायिक सरकार में होगा, तो हम सब लोग लड़ाई लड़ेंगे और सड़कों पे लड़ेंगे, महिलाओं को न्याय दिला के